Tiger King. So we are going ahead in this lesson, and this lesson is written by Kalki. And yes, you Kalki. Do you know what is the meaning of Kalki? Kalki is pen name. This is not real name, and the real name is Ramaswamy Iyer Krishnamurti. Ramaswamy Iyer is the Krishnamurti, and this is the nickname. और what is the meaning of Kalki? Kalki विष्णु भगवान, हमारे जो हिंदू धर्म में विष्णु हुए हैं, विष्णु भगवान जिसको कहा जाता है ना, उस विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि हुए, तो उनके नाम पे इनका नाम भी रखा गया। तो ये कल्कि नाम से जाने जाते हैं। कल्कि का मतलब हम समझ चुके होंगे कि कल्कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि था, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपना नाम रखा। बट उनका जो रियल नेम है दैट इज रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जो कि एक तमिल राइटर हुए हैं। So in this lesson, the Tiger King. So we are going ahead in this lesson. We are going to read this one. Yes, you yesterday we did something, but now we are going ahead. Yes, you from the starting. Yeah. From here we are going to start there. The Maharaja of Partibandhapuram is the hero of the story. So yesterday I told you at the place of hero we can use protagonist. So hero of the story is Maharaja of Partibandhapuram. जो इस कहानी का जो हीरो है वो है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही में आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह समारी महाराजा दिराजा विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। So these are the names and these are the adjective for the king. These are, what are these? His Highness, Jamedar, General, Khiledar, Major, Satyagraha Samari, Maharaja Dhiraj, Vishwa Bhuna, Samrat. These all names given to Maharaja of Partibandhapuram. And what was the name of Maharaja Partibandhapuram? Sir Jilani Jang Bahadur. Yes, you MAD, ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये छोटे नाम शॉर्ट में जो नाम लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे द टाइगर किंग के नाम हैं। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था इस लेसन के राइटर के बारे में, जो कि हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और उनको हमने नाम दिया, एक शॉर्ट नेम दिया है कल्कि। तो उसी तरह से यहाँ पे सर जंग बहादुर, जो सर जिलानी जंग बहादुर नाम दिया है, ये इतने सारे नाम दिए गए हैं उनको। यस यू हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह समारी महाराजा दिराजा विश्व भुवना सम्राट, ये सारे नाम राजा जी के हैं, जो कि शॉर्ट नेम है। ये राजा के बारे में हमने पढ़ा कि जो हम जिस राजा की बात कर रहे हैं वो प्रतिबंधपुरम का राजा है, और वो प्रतिबंधपुरम के राजा के कई नाम यहाँ पे लिए गए हैं। I have come forward to tell you why he come to be known as Tiger King. So now the writer Kalki is going to tell you why did he know as the Tiger King. तो उसको टाइगर किंग से कैसे जाना गया आगे हम पढ़ेंगे। टाइगर जो राइटर है हमें बताने जा रहा है। I have no intention of pretending to advance only to end in the strategic withdrawal. So I have no intention of pretending to advance only. So I am not going to pretend. Pretend mean दिखावा करना, कि मैं दिखावा करना नहीं जा रहा हूं, मैं कैसे पहले से मेरा दिखावा करने की कोई इच्छा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। Only to end in a strategic withdrawal. तो मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल करना चाहता हूँ, आपका ध्यान मतलब उसकी तरफ खींचना चाहता हूँ। Even the threat of a Satuka bomber. Yes, you will not throw me off track. ओके एक सूतका बम्बर भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, मुझे धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। द सूतका इफ इट इज लाइक्स, अगर वो चाहे तो, कैन बीट ए हेस्टी ट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो मेरी जो कहानी है, मेरी कहानी में से मुझे कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. So right at the start, so in the beginning of the story, मैं बताने जाऊंगा कि टाइगर जो किंग है वो कितना मतलब ताकतवर है, कितना विटाल है, कितना सही है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of indomitable courage face to face. So everyone who reads of him,
कि जो कोई उस राजा के बारे में पढ़ता है विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजास्टर, तो जो नेचुरल डिजायर, तो हमारी जो नेचुरल डिजायर है टू मीट ए मैन, कि इस तरह के आदमी से मिलने की, ऑफ हिज इंडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस, जो अपनी मौत का सामना बिल्कुल सामने से करता है और अब खुद अपनी मौत के सामने जाके खड़ा हो जाता है। कितना साहसी वो होगा। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट उसके जो उम्मीद है उसके पूरा होने की कोई चांस नहीं है। एज भरता सेड टू रमा, जैसे भरत ने राम को कहा था अबाउट दशरथा के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, तो द टाइगर किंग जो था हैज रीच्ड पहुंच चुका था दैट फाइनल अबॉर्ड मीन रहने की जगह ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, और उसके बावजूद भी टाइगर किंग मारा गया। सो द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और उसकी जो मौत का कारण था वो एक अजीब सा कारण था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये हमें कहानी के बिल्कुल एंड में पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. So the most fantastic aspect, कि सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, एस्पेक्ट जो है, सही बात जो है ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मौत की, वाज दैट, वो ये थी, एज सुन एज ही वाज बोर्न, कि जब जैसे ही वो जन्म उसका हुआ, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की क्या, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। दैट इज नॉट ए यूनिक थिंग, yes you all human being have to die, all creatures have to die, all animal have to die, so this was not a unique thing जो कहा गया कि भाई राजा एक दिन मरेगा, और वो उसके जन्म के ऊपर ही बोल दिया गया। जैसे उसका जन्म हुआ कि भाई इसकी तो मौत होनी है, तो क्या हुआ फिर आगे, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक बहुत ही मिराकल, चमत्कार हुआ। क्या, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज अमर्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स, तो उन जो प्रोफेट्स ने कहा कि भाई एक दिन ये मरेगा, तो तभी के तभी उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से जो निकला वो एक चमत्कार हुआ। उस 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि हो बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान फरिश्तों, और बुद्धिमान यीशु, कहें तो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ज्योतिषियों, तो उसने कहा क्या, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, तो हर कोई अजीब तरह से बेवकूफों की तरह देखने लगा, घूरने लगा, क्योंकि एक हैरानी की बात थी, 10 दिन का बच्चा और वो बोल रहा है। दैट वाज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग कि वो जब बोला, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे, देख रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये बच्चा 10 दिन का और बोल रहा है। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, कि मैं हूं जो बोल रहा हूं, जो बोला हूं, वो बच्चे ने कहा कि मैं हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, कि अब कोई भी शक का उनके मतलब अब कोई भी शक किसी को नहीं हुआ कि भाई कौन बोल रहा है, ओके, वो रियल वही बच्चा जो 10 दिन का बच्चा था, जो कि जिलानी जंग बहादुर था, वही बोल रहा था। पहले तो लोगों को हुआ कि भाई पता नहीं कौन बोला है, जब वो दूसरी बार फिर से बोला कि भाई मैं बोला हूं, बच्चे ने कहा, तो जब फिर किसी को शक नहीं हुआ। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, कि ये तो वही छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ था, जो मात्र 10 दिन का है, अगो, एंड हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और वो वर्ड्स को कितने अच्छे से इनिशिएट कर रहा है, कितने अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है, बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, और चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वहां पे जो पुजारी था, उसने अपने चश्मे उतारा, एंड गेज्ड आइडेंटिटी एट द बेबी, और बच्चे को ध्यान से देखा। ऑल दोस who are born will one day have to die, उस बच्चे ने कहा कि एक जो पैदा हुए हैं उन सभी को एक दिन मरना है। We do not need your predictions to know that, और ये जानने के लिए हमें किसी की predictions की, किसी की भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death, तो बात तो तब बने ना कि जब तुम ये बताओ कि मेरी मौत का कारण होगा क्या, ये तो सभी को पता है कि मरना सभी को है। अब उस बच्चे ने पूछा कि भाई मेरी मौत का कारण क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, और बच्चे ने अपनी
छोटी आवाज में, प्यारी सी आवाज में, है ना, और हिलती हुई आवाज में उनसे पूछा, उन जितने भी वहां पे प्रेडिक्शंस करता थे, जितने भी वहां पे प्रेडिक्टर थे, जितने भी वहां पे एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनसे पूछा कि मुझे मेरी मौत का कारण बताओ। ये तो सबको पता है कि मुझे मरना है और तुम्हें भी मरना है, दैट इज नॉन थिंग, बट व्हाट विल बी द रीजन, व्हाट विल बी द फैक्ट अबाउट माय डेथ, टेल मी अबाउट दिस, तो मेरी मौत का कारण मुझे बताओ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, he put his finger on the nose of the baby and a baby barely 10 days old opened his lips in speech. तो बेबी ने फिर से अपनी, है ना, मुंह खोला बोलने के लिए, होठ खोले। Not only that, it also raises intelligent questions. उसने सिर्फ ये पूछा नहीं, he was asking some intelligent questions also, and these questions were incredible, rather like the bulletin issued by the war office than facts. Okay, कि भाई कैसे क्या होगा, वो facts के बारे में पूछ रहा था। The chief astrologer took his finger off, उसने अब उसकी नाक से अपनी उंगली हटाई, and fixed his eye upon the little prince, और छोटे बच्चे को फिर से ध्यान से देखने लगा। The prince was born in the hour of the bull, और कहा कि भाई जो लड़का है, प्रिंस जो है, राजकुमार जो है, वो बुल के, है ना, जो बुल जाति है, यानी कि बुल है, सांड जो है, उसके वंश से पैदा हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल और टाइगर होते हैं वो दुश्मन होते हैं, ओके, एक दूसरे के एनिमी होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि भाई इसलिए इस राजकुमार की जो मौत होगी वो एक टाइगर से होगी, टाइगर इसकी मौत का कारण बनेगा। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. So you may think that, आप सोचते होंगे what that Crown Prince, जो राजकुमार था, जंगजंग बहादुर जिसका नाम था, was thrown into a quake, उसको एक झटका लगा when he heard the word tiger, जब उसको टाइगर वर्ड सुना। That was exactly what did happen. Okay, और यही उसके साथ हुआ। As soon as he heard it pronounced, जब उसने ये सुना, जब ये बोला गया, so the crown prince gave a deep growl, तो क्राउन प्रिंस जो था वो जोर से, यानी गहरी सांस उसने ली। टेरिफाइंग वर्ड्स emerged फ्रॉम हिज लिप्स, और एक भयानक से वर्ड उसके मुंह से निकले, क्या? लेट्स टाइगर्स बिवेयर, कि अब तो भाई हमें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा, उस छोटे बच्चे ने कहा जो 10 दिन का था। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में ये रूमर, ये अफवाह फैल गई। बट विद hindsight he may conclude it was based on some truth, तो कहीं ना कहीं उसको ये भी लगा कि ये जो कंक्लूजन उसने निकाला राजा ने, कि भाई ये बात सच भी हो सकती है, ये बात सच भी हो सकती है कि मैं एक टाइगर से मारा जाऊं। Sure. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर grew taller and stronger day by day. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो था वो हर रोज बड़ा होता जा रहा था। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. और उसके बचपन में कोई भी ऐसा मिराकल, कोई भी ऐसा चमत्कार फिर नहीं हुआ जो पहले से हो चुका था, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि 10 दिन का ही बोला था। The boy drank the milk of an English cow. जो बॉय था, मीन राजकुमार जो था, वो एक इंग्लिश काउ का दूध पीता था। Was brought up by an English nanny. ओके, जो कि इंग्लिश लोगों के द्वारा, जो कि इंग्लिश के वहाँ के उनके नौकर थे, वो उसके लिए दूध लाते थे। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, बाय एन इंग्लिश मैन, अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, उसको कुछ और नहीं दिखाया जाता था, सिर्फ इंग्लिश मूवीज दिखाई जाती थी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, जैसा कि दूसरे क्राउन यानी कि दूसरे स्टेट के जो राजकुमार करते हैं, ऐसा ही वो भी कर रहा था। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सीखना, है ना, इंग्लिश मूवीज देखना, ये उसको करवाया जा रहा था। सो व्हेन ही केम ऑफ एज 20, जब वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, कि भाई जब वो 20 साल का हुआ तो कोर्ट मीन उसको राजा बना दिया गया, वो राजा बन गया। 20 साल की उम्र में ही उसको राजपाट संभलवा दिया गया, वो राजगद्दी पे बैठ गया। So, but everyone in the kingdom remembered the astrologers' prediction. But हर किसी को जो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी हर किसी को याद थी। So many continued to discuss the matter, और बहुत सारे लोग थे वो इस बात को डिस्कस को कंटिन्यू रखते थे।
स्लोली इट केम टू महाराजा जी यार, और वही बात फिर महाराजा के कानों तक पहुंच गई कि भाई मेरी जो मौत है वो एक टाइगर से होनी है। देयर वर इनमरेबल इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे अनगिनत जंगल थे। दे है टाइगर्स इन दैम, और उन जंगलों में टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा को भी वो पुरानी कहावत, पुरानी बात याद थी। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम एक काउ को भी सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो, ऐसा कहा। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो इसीलिए के भी कहा कि भी सेल्फ डिफेंस के लिए तो काउ को भी मारा जा सकता है, बट अगर टाइगर को मारना पड़े सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, तो नो प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो इसलिए महाराजा ने शुरू कर दिया टाइगर्स का शिकार करना। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। शो जब महाराजा ने पहली बार टाइगर को मारा तो उस टाइम पे राजा जो थे, टाइगर जो जंग जंग बहादुर जी जो थे, वो बहुत ही रोमांचक थे, बहुत ही इंटरेस्टेड थे, बहुत ही थ्रिल्ड थे, मजा लिया उन्होंने। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने बुलावा भेजा कि स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ, एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, और उसने को मरा हुआ टाइगर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उसने कहा जी बताओ अब आप क्या चाहते हो। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली। तो आपको अभी 99 टाइगर्स और मारने पड़ेंगे सेम द सेम मैनर, इसी ढंग से। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कह दी। बट वट स्पीक विदाउट फियर, एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ओके, ऐसे बोलता हुआ ना जो आई मीन जो एस्ट्रोलॉजर था वो डर रहा था, तो उसने कहा कि भाई बिना डर के बोलो क्या कहना चाहते हो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। उसने कहा कि सर बट आपको ना जो 100वां टाइगर है ना उससे आपको बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा। So this was about the lesson. Up to here we will do today, and tomorrow we are going next in this lesson. Thank you.